हांसी में आप पहुंचे, हांसी की जनता का क्या रुझान देखने को? हांसी में कांग्रेस के पक्ष में, राहुल मक्कड़ भाई के पक्ष में जबरदस्त रुझान देखने मिला। हांसी में बड़ी जीत, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। सर, हांसी वासियों के लिए क्या वादा करते हैं? हांसी को विकास में बुलंदी पे लेके जाने का काम हम लोग मिलके करेंगे। राहुल जी भी नौजवान है, राहुल मक्कड़ भाई, और मैं समझता हूँ हम दोनों मिलके ये विश्वास दिलाते हैं जनता को। हांसी विकास के मामले में देश और प्रदेश के मानचित्र पे आगे बढ़ेगा। बीजेपी से काफी कार्यकर्ता सर कांग्रेस लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, इस बारे में क्या? इस बात का है कि प्रदेश में बदलाव की लहर बह रही है। थैंक यू। नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। आपको बता देते हैं हांसी में फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार तो दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हांसी में राहुल मक्कड़ जी जो फिलहाल हांसी में उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी से, उनके कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मौजूदा भीड़, यहाँ पर मौजूदा जो पब्लिक है वो सभी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और साथ में आपको बता देते हैं, साथ में जैसे कि तस्वीरें भी आप देख पाओगे कि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो प्रतिमा को बनवा के कंधों पर लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं और आज काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, वो सभी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या कुछ कार्यक्रम है भैया आज? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जी। MP साहब आने वाले हैं बस। अच्छा, हाँ जी। ये प्रतिमा लेकर आप खड़े हैं, ऐसा क्यों, क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपेंद्र हुड्डा खातर प्यार है जी हमने। दीपेंद्र हुड्डा खातर बहुत ज्यादा प्यार है जी, इसलिए प्रतिमा ले खड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। समर्थन करते हैं पूरा कांग्रेस पार्टी? पूरा जी, एक तरफा। इसका कारण जान सकती हो भैया? दिल का भाई है जर, एक इतना शरीफ नेता कड़िया नहीं पावेगा। अच्छा, हाँ जी। लेकिन शराफत के वादे तो हर पार्टी के नेता करते हैं। इसके तो एक तरफे है जी वादे, कर जो कवागा नहीं करके दिखावागा। यो नहीं बढ़िया मत है। कोई खास बात इनके बारे में? बस दिल तो जुड़ गया जी। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की कोई खास वजह? बस आज बदलेगा हालात। बदलेगा? हाँ बदलेगा, जमा फिर जी। हाथ बदलेगा हालात। हाँ जी। खास बात ये है कि जी युवा तो दीपेंद्र हुड्डा जी है, युवा ही अपने हांसी से जो उम्मीदवार है राहुल मक्कड़ जी है, युवा अब युवा का ही साथ देंगे। भैया देखिए, एक मुद्दा चला हुआ है, भारत भी बंद हुआ था SC/ST आरक्षण के मामले में, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप भी उसका समर्थन करते हो, आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण सभी का हक है जी, और वो कभी खत्म नहीं होगा जी। लेकिन सुनने में तो ये भी आया कि कांग्रेस पार्टी जो है आरक्षण को खत्म करने के समर्थन में। ऐसे चुनाव के समय ऐसी भ्रामक भाषाएं और वीडियो ये प्रसारित की जाती है, लेकिन आज का युवा पढ़ा लिखा है, आज का युवा सब बातें समझता है, आज का युवा जाति पे नहीं बटेगा, आज का युवा धर्म पे नहीं बटेगा, आज का युवा है तो वो सभी मुद्दों के साथ है, आज का जो युवा है वो विकास के साथ है, और हम राहुल मक्कड़ जी के साथ हैं तो हांसी के विकास के लिए ही उनके साथ हैं। आपने कहा आज का जो युवा है जाति पर नहीं बटेगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें, उसके कार्यकर्ता ने कुमारी शैलजा जी को जाति सूचक शब्दों का यूज किया है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, जो इस प्रकार के जाति सूचक का कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, मतलब कोई भी हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी ये जो भी जितने भी नेता हैं वो एक सम्मानजनक पद पर बैठे हैं, और ऐसा ये भाषा का कोई प्रयोग करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। ताऊ जी कैसे आए आज? बस पार्टी प्रचार के लिए, क्या पार्टी के सहयोग के लिए, पार्टी के सहयोग के लिए समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस के कट्टर समर्थक हम तो बहुत पुराने हैं। अच्छा, हाँ जी भैया, आप कैसे पहुंचे आज? ये जी राहुल मक्कड़, मेरा नाम कपिल मक्कड़ है जी। हमारे भाई को टिकट मिली हांसी से, और हम दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी रही बात, हांसी से अब शहर का जितना भी वोट है वो पलट चुका है, और वो राहुल मक्कड़ के समर्थन में आ चुका है। कल बाजार वाले भी समर्थन दे देंगे, जितने भी बाजार हैं, जैसे कि चोपटा बाजार, उमरा गेट, सब्जी मंडी, ऑटो मार्केट, सिसाई पुल मार्केट, सभी मतलब शहरी वोट है टोटल चेंज हो चुका है, और राहुल मक्कड़ के साथ में आ चुका है। जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा एंट्री करेंगे 10-15-20 मिनट में पूरा माहौल चेंज हो जाएगा शहर का, और अब एक तरफा माहौल राहुल मक्कड़ के पक्ष में जा चुका है। जैसे कहते हैं फुटबॉल जैसे अब पहला राहुल मक्कड़ के अंदर आ चुकी है, और राहुल मक्कड़ विजय होंगे, 100% विजय होंगे, और राहुल मक्कड़ अब इन भ्रष्टाचारियों से पेंडा छुड़वाने का काम करेंगे।
देखिए बीजेपी सरकार लगातार विकास कार्य के दावे कर रही है। हांसी में भी 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य का वादा किया है, इसको क्या देखते हैं? वादे कर सकती है वो। आपको बारिश आई थी थोड़े दिन पहले, दिख नहीं गया था कितना विकास हुआ है? 1000 करोड़ कहाँ है वो? लेकिन कह रहे हैं कि विकास कार्य में लगे हुए हैं, अभी पूरा हुआ नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता, मैं कह दूंगा लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? आंख लगा रखी है भगवान ने, दिख रहा है सबको कितना पैसा लग रहा है, सब पता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, सब पता है जी। जगह जगह नारियल फोड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काम करवाने की शुरुआत कर रहे हैं। ये नारियल तो अभी 2 महीने से फूटने चालू है, पहले कहाँ थे? हांसी को जिला बनाने की जो डिमांड है उस पे भी कह रहे हैं कि हमने अपनी कोशिश की लेकिन आचार संहिता लग गई बीच में। वो तो एक चुनावी एजेंडा होता है जी। ये तो अभी 1-2 महीने से जिला बनाएंगे, नारियल फोड़ दिए, सब अब है तक जीतना है ना उसको, लेकिन अब जीतने नहीं देगी। जनता समझदार हो चुकी है। और कास्टिज्म भी पे भी वोट, जैसे कह रहे हैं बयान ने कास्टिज्म पे वोट खींचने की पूरी तैयारी करी थी, उसको भी फ्लॉप कर दिया गया है। कास्ट से के वाइज की वोट मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उसको वो उसकी जो भी उसका प्लान था वो भी फुल हो चुका है। ऐसा फुल हो चुका है, कहने का मतलब ये है। हाँ जी भैया, हम तो ऐसे आज तन मन धन से राहुल के साथ है जी। बीजेपी के साथ क्यों नहीं हो? नहीं जी, बीजेपी 10 साल होगी जी। बहुजन समाज पार्टी के साथ ना जी ना, हमारा इससे प्रेम है जी। हमारा कांग्रेस की कोई खास बात? हमारा भाई है जी ये जी, ठीक है जी। हमारा पारिवारिक संबंध है और अच्छे संपर्क है जी राहुल जी के साथ। ऐसी कुछ बात वो नहीं है हमारी बात। भाई कार्यालय के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज जो है दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आने वाले हैं और उसी के स्वागत में जो है काफी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। राहुल मक्कड़ को विजय दिलाने के लिए आए हैं, बहुत भारी वोटों से जीतेंगे राहुल मक्कड़ जी हमारे, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे हैं उनके स्वागत करने के लिए। कैसे विश्वास कर सकते हैं कि भारी वोटों से जो है भाई साहब जीतेंगे? बिल्कुल साफ छवि के नेता है जी राहुल मक्कड़, बहुत जंग है, बिल्कुल बहुत उत्साह है जी। आप देखो भीड़ कितनी है जी। यंग की तो अगर हम बात करें तो हर पार्टी के जो है उम्मीदवारों को यंग को चुना जा सकता है। कोई खास बातें राहुल जी की? तो इनके दादाजी पहले 3 बार एमएलए रह चुके हैं, तो उन्हीं के विचारों पे चल रहे हैं। राहुल मक्कड़ बहुत ही बढ़िया स्वभाव इनका, बहुत अच्छे से जीतेंगे, बहुत बढ़िया। राहुल मक्कड़ के कारण कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के ही आप समर्थक हैं? दोनों दोनों ही ही? हाँ। राहुल मक्कड़ के बारे समर्थन कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं यहाँ पर, और राहुल जी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगी उनको आने से। जी तो राहुल मक्कड़ बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की कोई खास बात जिसकी वजह से आप उसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी का कोई विकास किया नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। बीजेपी तो विकास कार्य के दावे करती है, कह रही है कि हांसी में भी हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत करवाने का वादा किया है उन्होंने। कोई कुछ विकास नहीं हुआ जी। जगह जगह चौक बनवाए जा रहे हैं, जगह जगह सड़कों के लिए नारियल फोड़े जा रहे हैं। एक बारी बारिश आ जाती है, सारे चौक एक बराबर हो जाते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो फिलहाल अंदर की एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि फिलहाल आपको बता देते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए उनके समर्थकों की यहाँ पर काफी भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। तो जहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी बताया हमने कि दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आने वाले हैं। आप ये सभी जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। मैं संतलाल वधवा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रधान हल्का कलानौर से हूँ। जी, आज यहाँ पर कैसे आना हुआ सर कांग्रेस पार्टी के बारे में? हमारे कलानौर नगर पालिका के एक बीजेपी के पार्षद हैं भाई राजेश वाल्मीकि जी, उनको हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये कह सकते हैं लगातार बीजेपी से जो है कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। सभी जो है दूसरी पार्टी के लोग छोड़ कर गए। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और सभी जो हमारे साथी जितने भी आएंगे, हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करेंगे। ये हमारे पार्षद हैं जी। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं आप? हम भाई दीपेंद्र जी कार्य प्रणाली से खुश हो गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं और आज मैं शामिल हो रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। मैं कलानौर से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 12 से। जी, सर ने अभी बताया आपके बारे में। सर, इसका रीजन जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी में क्यों आ रहे हैं? मैं इनकी कार्य प्रणाली से खुश हो गया है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है। जी, मैं इसलिए कांग्रेस में आया हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में जाति सूचक शब्द भी बोल रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, किसी एक व्यक्ति से ये बोलने से कुछ नहीं होता। सभी कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। मैं खुद SC हूँ, इसलिए यहाँ सबका मान सम्मान होता है, इसलिए हम कांग्रेस में आए हैं।
क्या लगता है सर, देखिए कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस इस पर कैसा निर्णय लेगी सर? कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहना चाहिए? ये बीजेपी खत्म करना चाहती है, कांग्रेस तो नहीं कह रही खत्म करने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। इस पे हमारे नेता विचार करेंगे और वो डिसीजन लेंगे हमारे नेता। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी SC/ST आरक्षण के बारे में समर्थन में है? समर्थन में, इसका विरोध थोड़ी कर रही है कांग्रेस। विरोध तो किया ही नहीं कांग्रेस ने। तो क्या कहना चाहेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी जो है विकास कार्य को किस तरीके से देखेगी सत्ता में आने के बाद? सब समान रूप से विकास होगा पूरे हरियाणा का, ये नहीं अपने क्षेत्र का। ये 36 बिरादरी की पार्टी है और हम मिल के सभी कार्यकर्ता भी और हमारे नेता आदेश देंगे और सभी का एक साथ विकास होगा। यहाँ पर राहुल मक्कड़ जी को टिकट दी गई है हांसी में, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हांसी के विकास कार्य को करने में क्या ये समर्थ हो पाएंगे? राहुल मक्कड़ जी युवा है और ये विकास कार्य करेंगे, जीत के ये सभी को एक साथ लेके चलेंगे। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार भाजपा जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है जी। राहुल मक्कड़ जी बिल्कुल विजयी होंगे। एक तरफा माहौल चल रहा है, बिल्कुल 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे हरियाणा को फिर नंबर 1 बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की कोई खास वजह आप अपनी ओर से? हमने तो कांग्रेस छोड़ी कभी नहीं जी। जब से हमने अपना जन्म लिया आज तक तो कांग्रेस में। लेकिन रीजन तो होगा सर इस चीज का? नहीं, हमारा तो रोम रोम कांग्रेस के साथ है। अच्छा, बिल्कुल जी सर, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं? देखो जी, मैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कलन और पिछले 5 साल था जी। तो हमारे को तो कांग्रेस जो है हमारे पूरे जन्म में फंसी हुई है। हम जमींदार आदमी, हम किसान आदमी हैं। जी। बीजेपी ने किसानों का भट्ठा बिठा दिया है, तो इसलिए कांग्रेस ही है गरीब आदमी का और किसान का भला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आपकी बीजेपी ने तो किसानों के साथ बुरा किया, बट कांग्रेस अच्छा करेगी, ऐसा कैसे लगता है? देखो, आदमी उम्मीद के सहारे ही चलता है जी। भाई। एक गलत है तो गलत के बराबर में दूसरा आदमी को चुनना पड़ता है ना जी। हो सकता है ये ठीक कर दे। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद जता सकते हैं आप या फिर भरोसा करते हैं कि कांग्रेस? हमारे को तो मतलब पूरा भरोसा है जी, थैंक यू। कितने भाई साथ में आए हुए हैं उनसे भाई दिखाते जिंदाबाद, भाई दिखाते जिंदाबाद, भाई केसी फार्म की अगर हम बात करें तो केसी फार्म में फिलहाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पर बहुत ही बड़े सम्मान समारोह है जो आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारी कांग्रेस पार्टी का जो कुनबा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृष्ण जाखड़ जी ने लोकदल छोड़ करके जो हल्का के अध्यक्ष है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शामिल हो रहे हैं। तो मैं तो ज्यादा कुछ न कहते हुए कृष्ण चेयरमैन जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, चेयरमैन साहब का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे अंकल अजय भारद्वाज जी का, सभी साथियों का जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आप सभी के आने से हांसी हल्के के चुनाव में, हमारे चुनाव में जो है बहुत मजबूती मिलेगी और पूरे प्रदेश में एक लहर आएगी। तो आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है। आप सभी जानते हो कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और मैं हांसी पहुंचने पर हमारे युवा दलों की धड़कन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी हांसी आगमन पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो मैं चाहूंगा MP साहब अपनी बात को रखें। आप सभी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने देखा 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का कितना नुकसान किया। जो प्रदेश देश में खुशहाली विकास का प्रतीक था, जो प्रदेश 2014 से पहले, आज वो प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया बीजेपी के शासन में और देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम में, अपराध दर, क्राइम रेट देश में नंबर 1 पर। हम नहीं कह रहे रिपोर्ट कार्ड, भारत सरकार प्रकाशित कर रहा है ये रिपोर्ट कार्ड हरियाणा सरकार का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हर वर्ग को परेशान करने वाली सरकार साबित हुई। आम नागरिक को उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में, पोर्टल में, फैमिली आईडी में, पहचान पत्रों में अपने कागज लाइन में लगे रहो, अपने कागज ठीक कराने धक्के खाते रहो, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया, आम आदमी के को फंसा दिया।
और नौजवान को फंसा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। आज एक ऐसा प्रदेश साबित हुआ देश में जो कच्ची भर्ती की राजधानी कहीं अगर साबित हुआ तो हरियाणा साबित हुआ। 10 साल में बीजेपी पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पक्की नौकरी खागी। 2 लाख पद खत्म कर दिए सरकारी पद। कौशल निगम ले आए बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना आरक्षण, बिना पेंशन के और बिना मेरिट के बैकडोर से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को कौशल निगम में लगा दिया। सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई। तो ऐसी और फौज में ही कच्ची भर्ती शुरू कर दी। और तो क्या बता, हरियाणा सरकार में तो कच्ची भर्ती लाई, फौज में भी कच्ची भर्ती ले आई। ऐसी सरकार ये साबित हुई है। हर वर्ग को सड़क पर लाने का काम किया गया तो इस सरकार ने किया, चाहे वो किसान था, चाहे व्यापारी था, चाहे कर्मचारी था, चाहे सरपंच थे, चाहे हमारी बेटियां थी जो दिल्ली की सड़कों पे जिनको घसीटा गया हो। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो सड़क पर ना आए। छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल के आगे धरने देने पड़े क्योंकि 5000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए या मर्ज करने का काम इस सरकार ने किया। तो ऐसी सरकार और हासी में इस हासी को बड़ी मेहनत से देश के विकास के मानचित्र पे लेके आने वाले के सपने के साथ हम चले थे जो हमारी सरकार थी, आपको याद होगा। और तब भी मैं एक बात कहता था कि विकास जोड़ता है और राजनीति तोड़ती है। विकास और उसी सोच के साथ मेरी बड़ी मेहनत से, आपको याद होगा रेल रोड रैली का आयोजन यहाँ पे किया था बड़ी मेहनत से। 4 लेन हाईवे डबवाली तक और ये रेल की लाइन, इन दोनों को मैंने मंजूर कराकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन जी खड़गे उस समय जो हमारे रेल के और नेशनल हाईवे के मंत्री थे जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनको मैंने उनके सहयोग से मंजूर कराकर फिर उनको बुला के यहाँ पे रेल रोड रैली करी थी, आपको याद होगा। और वो यही एक सपना था कि हासी विकास के मानचित्र पे, देश के विकास के मानचित्र पे, ये हासी नहीं, हमारा ये पूरा कॉरिडोर जब दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव से होकर जयपुर तक विकास का कॉरिडोर कहलाता है, दिल्ली के दूसरी तरफ जीटी रोड विकास का कॉरिडोर कहलाता है, तो दिल्ली की इस तरफ लगभग पूरा हरियाणा जहां बसा हुआ है, ये भी दिल्ली से इस तरफ रोहतक, हिसार होता हुआ सिरसा तक ये भी एक विकास का कॉरिडोर बने। इस सोच के साथ ये नेशनल हाईवे की 4 लेनिंग की बात हो, रेल की बात हो, उस समय एयरपोर्ट जो हमने मंजूर कराया था जो आज तक जिस पे 5-10 साल में फ्लाइट भी आज तक नहीं चल पाई, हर बार हम घोषणा ही सुनते हैं। ये सारा थर्मल का कारखाना उस समय ये सारी उस सोच के साथ लाए थे। और हासी शहर को आगे बढ़ाने के लिए आपको याद होगा, चाहे वो पार्क की बात हो उस समय, चाहे वो वाटर वर्क्स की जलघर की बात हो, चाहे बाकी, मगर इन 10 साल में हरियाणा प्रदेश तो विकास की पटरी से उतरा ही उतरा, हासी भी विकास की पटरी से उतर गया। और केवल भ्रष्टाचार का हासी से खबरें आती हैं तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार की खबर आती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी को जो है, मगर नाम भाई जो लोग सत्ता में हैं, उन सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने सब कुछ लूट खा के जन जन के मैं हासी में छत्तीस बिरादरी सारी जनता ने ठाना है बीजेपी को बनाना है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और हासी से हमारे भाई राहुल मक्कर को रिकॉर्ड मतों को जिताना है। हमारे भाई जो है कृष्ण चेयरमैन ये आज साथ आए हैं तो हमारा हौसला और भी बढ़ गया है। 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई 1 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। पहली क्रम से 6000 बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। महंगाई कमर तोड़ते हुए, महंगाई में राहत देते हुए अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट में बिजली, 300 यूनिट तक बिजली में राहत देने का बिजली उपभोक्ताओं को काम करेगी। किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में 100 गज के प्लॉट,
और हमारे जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और 25 लाख तक राजस्थान की गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में भी अगर कहीं किसी को हारी बीमारी में कोई आवश्यकता पड़े तो 25 लाख तक की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से कराकर इलाज करवाने के स्वास्थ्य में। तो ये सारे काम है, संकल्प है। और हांसी को जिस सपने के साथ ये हांसी के अंदर ये 4 लेन हाईवे आए थे, बाईपास आया था, उस समय हमने मिनी सेक्रेटरिएट लेके आए थे और हांसी आगे बढ़ाने का काम किया था। उस सपने को आगे बढ़ाते हुए विकास की धुरी बने ये कॉरिडोर